स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है संजीत और हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक हल कर चुके थे और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 7। तो आज त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा तथा नंबर 2 कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे इस सवाल में कोट थीटा का मान 7/8 है तो हमें ज्ञात करना है नंबर 1 दिस का मान ज्ञात करना है, ठीक, और नंबर 2 में कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कोट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p यानी कि आधार बट्टा लंब, है ना। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अनुपातिक मान क्या होता है, आधार बट्टा लंब। पिछले वीडियो में मैंने बताया है आप लोगों को कि त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो ये 6 निष्पत्तियों को हम लोग अनुपातिक मान याद रखना बहुत ही आवश्यक है। हम आप लोगों को बार बार बताए हैं कि त्रिकोणमिति निष्पत्ति को इसके त्रिकोणमिति निष्पत्ति के अनुपातिक मान को याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल ये फॉर्मूला याद रखिएगा। साइन कोस टेन कोसेक कोसेक सेक और कोट। अगर साइन थीटा का मान हमसे पूछेगा तो p/h, कोस थीटा का मान बोलेगा तो b/h और टेन थीटा का मान बोलेगा तो p/b। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का मान हमारा हो जाएगा h/p और सेक का मान हो जाएगा h/b और कोट का मान हो जाएगा b/p। तो यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता है, तो कोट थीटा की आवश्यकता है। तो कोट थीटा का वैल्यू क्या है, b/p। तो b/p बराबर क्या हो गया 7/8। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं b = 7 तथा p = 8। इस प्रकार से हमने p और b का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें h का मान ज्ञात करना है। तो h बराबर हम आप लोगों को ये फॉर्मूला बताए थे कि अगर h का मान ज्ञात करना आप लोगों को तो p² + b²। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वह आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि h² जो होगा वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर था तो स्क्वायर इस पर आ गया तो ये रूट चढ़ जाता है, इसलिए कर्ण का ये फॉर्मूला हो जाता है √p² + b²। अगर हमें p निकालना होगा तो h² - b² कर देंगे, अगर हमें b निकालना होगा तो h² - p² कर देंगे। इस प्रकार से p b h का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर p और b दिया रहेगा तो h इस प्रकार फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम h को पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना p, तो p है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, b है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, है ना। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 4 13 और 6 4 10 और हाथ में बच गया 1, तो कितना 11, यानी कि √113 निकल गया हमारा h का मान। इस प्रकार से p b और h ज्ञात हो गया। जब p b और h ये तीनों हमें ज्ञात हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज से तीनों अगर ज्ञात हो जाएगा तो हम किसी भी वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ का कोई भी मान को ज्ञात कर सकते, कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में कोई भी वैल्यू दिया रहेगा उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 में क्या है, 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 + कोस थीटा इंटू
1 माइनस कोस थीटा। तो 1 का वैल्यू 1 हो गया और साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो पी बट्टा एच। साइन थीटा का अनुपातिक मान पी बट्टा एच, यहाँ रख देंगे पी बट्टा एच, यहाँ 1 माइनस पी बट्टा एच, साइन यहाँ भी है तो साइन का पी बट्टा एच बाय 1 प्लस कोस। तो कोस का क्या होता है, तो कोस का होता है बी बट्टा एच, यहाँ रख देंगे बी बट्टा एच, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1 माइनस यहाँ कोस का वैल्यू क्या होगा, बी बट्टा एच, तो हम यहाँ पे बी बट्टा एच रख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा ए, ये हमारा बी, तो ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए के प्लेस पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस दे देंगे, और बी का स्क्वायर, तो बी हमारा क्या, बी के प्लेस पर क्या, पी बट्टा एच, तो पी बट्टा एच का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो बी है हमारा पी बट्टा एच, तो पी बट्टा एच का होल स्क्वायर। इसके बाद बट्टा दे देंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ भी वही एक फॉर्मूला आप लोगों को पकड़ेगा। यहाँ पे ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, तो ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी, तो वही जस्ट फॉर्मूला ये वाला ऊपर वाला अप्लाई हम लोग करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब बी क्या हो जाएगा, बी बट्टा एच, तो बी बट्टा एच का होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, p के प्लेस पर p का वैल्यू को पुट करेंगे और h के प्लेस पर h का वैल्यू को पुट करते हैं। ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते जाइए, बहुत ही सवाल आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ देखिए बराबर देंगे, यहाँ बराबर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस p, तो p है कितना, तो p हमारा है 8 और h है कितना, तो h हमने निकाला अंडर रूट 113, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8 बट्टा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बट्टा, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस b है क्या, तो b हमारा है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 और बट्टा यहाँ h क्या है, h है अंडर रूट 113, यहाँ लिख देंगे 113 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टा रूट 113 का स्क्वायर करेंगे। तो हमको ये सब हम लोगों को मालूम है कि रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 5 प्राप्त होता है ना, और रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे 3। उसी प्रकार से रूट 113 को रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 113 गुना रूट 113 होगा, जो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 113 बट्टा, यहाँ देखिए 1 का 1 लिख देंगे माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भिन्न का हम लोग जोड़ ले देंगे, भिन्न का जोड़ 113 को 1 से गुना कर देंगे 113 माइनस 1 को 64 से गुना करेंगे 64 बट्टा 113 को 1 से गुना करेंगे 113 बट्टा 113, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 113 का एल्सियम क्या हो जाएगा 113, 113 को 1 से गुना कर देंगे 113 माइनस का माइनस 1 को 49 से गुना कर देंगे 49 और नीचे 1 को 113 से गुना करेंगे 113, नीचे का 113 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो जब नीचे का 113 कट गया तो बचा क्या, तो ध्यान देना था यहाँ बराबर देखिए, इसके नीचे यहाँ तक लिखने के बाद इसके नीचे हम बराबर देके लिखेंगे 113 में से 64 घटा दीजिए, तो 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9 और एक पैसा लेगा तो यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4 बट्टा 113 से 49 घटाइए, अब तो 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 13 से 9 जाएगा तो बच जाएगा हमारा 4 और एक पैसा लेता 10 में से 4 गया तो 6, यानी कि 49 बट्टा 64 ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, ये 1 नंबर का आंसर हमारा निकल गया 49 बट्टा 13। और 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर में हमारा है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, ध्यान देना, कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ 7 बट्टा 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोट थीटा बराबर है 7 बट्टा 8, कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7 बट्टा 8। हमें किसका मान ज्ञात करना है 2 नंबर में, कोट स्क्वायर थीटा का मान।
तो हमको केवल स्क्वायर कर देना है। तो 7/8 का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। 7/8 का स्क्वायर कर दे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया हमारा 2 नंबर का आंसर। ठीक है, यानी कि 1 नंबर का भी आंसर आएगा 49/64 और 2 नंबर का भी आंसर आएगा हमारा 49/64। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हमें और मोटिवेट हम होंगे और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो को लेकर आएंगे। तो चलिए आज इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। गुड नाइट।